कॉनकेव मिरर है 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये 40 सेंटीमीटर का गैप है, प्लेन मिरर है, ठीक है। और इसकी बीच की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 10 नहीं, इसको तो 5 सेंटीमीटर लिख लो, 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 पे कैसे यार, 15 करो, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो पूछ रहा हूँ कि फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड इमेज फॉर्म इन मिरर 1, इस मिरर 1 में जो दूसरा इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। जबकि पहला रिफ्लेक्शन मिरर 2 पे हो रहा है, इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज एट 2, सॉल्व करो तो क्या पूछ रहे थे, पूछा क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड इमेज फॉर्म इन मिरर वन में सेकेंड इमेज ना, क्वेश्चन क्या था, रिपीट करो। So find the height of the second image In formed on mirror 1. okay, a first reflection is take place with 2, ठीक ना, Yes. यस सर। ओके। तो चलो एक इसमें हम लोग रे डायग्राम बना लेंगे, इस पर जैसे दिखाएंगे, फिर इससे रे टकराएगी, फिर रे जिस पे आएगी, एक रफ रेट चला रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं समझ सकूँ कि कितने बार इक्वेशन मुझे लिखना है, फिर इस पे पड़ेगी, ये बनेगा सेकेंड इमेज। रुको मैं थोड़ा इसका कलर ही चेंज कर दूँ, पहली रे इस पे टकराई है, इस पे, फिर दूसरी रे इस पे, फिर इसके बाद इस पे, फिर इसके बाद इस पे, तो देखो फर्स्ट रे इस पे टकराई, सेकेंड रे इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब देखो इससे जब रिफ्लेक्ट होगी ना, इससे जब रेज रिफ्लेक्ट होगी तब जो इमेज बनेगा वो इसका सेकेंड इमेज होगा। भाई पहले बार टकराया इस पे तो पहला इमेज बना, फिर इससे टकराया तो दूसरा इमेज बना। अब एक एक करके सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो इस मिरर की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्राइक प्लेन 2 मिरर 2 पे हुआ है, तो मिरर 2 के लिए एकदम हिम्मत के साथ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये कितना 15 है ना, तो ये 40 है, तो ये दूरी कितनी आएगी, 40 से 15 घटा दो तो आएगी 25, ठीक है। तो पहला इमेज जो इससे बनेगा वो 25 सेंटीमीटर इधर बनेगा, इधर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट इमेज इन मिरर 2 का पहला इमेज है, जिसकी हाइट एग्जैक्टली सेम होगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। अब ये जो दूरी आएगी, ये 40 है, ये 25 है। अब मिरर 2 लिख लिया, अब यही काम मिरर 1 पे करेंगे हम लोग। मिरर 1 पे तो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, u की वैल्यू 65 आएगी, क्योंकि ये 40 है और ये 25 है, 65। अब लिखेंगे इस पे फॉर्मूला 1/u, u ये दूरी है और इधर है इसलिए प्लस, इधर होता तो माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, -65 2/r, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में इसलिए प्लस। सर आरओसी का एक बार साइन मेरे को समझा दीजिएगा कैसे लेते हैं हर बार। देखो मेरे ऐसा मिरर है तो इसका सेंटर किधर होगा बताओ, इसका सेंटर इधर होगा कि इधर होगा बताओ। सर इसका सेंटर तो राइट में होगा, राइट में होगा, इस साइड। तो ये पोल ओरिजिन होता है, पोल
हर मिरर पे, जिस मिरर पे तुम फॉर्मूला लगाते हो उस मिरर का पोल ओरिजिन होता है। तो अगर तुम्हें इस मिरर पे फॉर्मूला लगाना है तो इस मिरर का जो पोल है वो ओरिजिन है, तो इसका पोल ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट यूज करना है, इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो इधर है ना मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम यार, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। तो इधर होगा तो प्लस होगा, इधर होगा तो माइनस होगा। तो सेंटर इधर है ना तो प्लस लिखेंगे। तो इसका सेंटर किधर है? इसका सेंटर इधर है ना, इसलिए प्लस लिखा। बताओ और आप माइनस लिखे हैं ना। ये तो यू का साइन 1/v प्लस 1/u है ना, तो ठीक है, ये प्लस यू बनेगा। ठीक है, प्लस 65 बनेगा एंड 2/8। यस सर। तो ये जब इधर जाएगा तो बनेगा माइनस साइन, ये बनेगा प्लस 1/10। यहां से 1/v1 की वैल्यू आएगी, ये 65 ये 10 55, और ये आएगा 65 इंटू 10। तो यहां से v1 की वैल्यू आएगी, दिस वन इज 11। क्या कुछ गलत हुआ क्या? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो इससे से v1 की वैल्यू कितनी आएगी? v1 की वैल्यू आ जाएगी 130/11। 130/11। 30/11। ठीक है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसके जो पहला इमेज बनेगा वो इधर बनेगा इसके बराबर। तो ये 130/11 है ना, तो ये देखो ये करीब करीब 11 के आसपास होगा, और ये 40 है, 11.78। ये 40 है। इसका मतलब इसमें जो पहला इमेज बना है, ठीक है रुको अभी सुनो, इसमें जो पहला इमेज बना है वो इसके पोल से कितनी दूरी पे होगा मैं बनाने जा रहा हूँ, देखना। ये जो फर्स्ट इमेज बन रहा है वो इमेज का लेंथ भी निकालना पड़ेगा कि लेंथ कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, मिरर 2 का मैग्निफिकेशन, जब इसमें इमेज बना था उसका मैग्निफिकेशन क्या था? 1 था। और इस मिरर 1 में जो मैग्निफिकेशन पहले इमेज का बना है, अगर ये 2 है तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे का मैग्निफिकेशन? I/O मैग्निफिकेशन होता है I/O, I1/O, और O का रूल कौन है? ये है 2 सेंटीमीटर। I/O इज इक्वल टू माइनस V/U। V कौन सा है? V ये वैल्यू है, V अपान U। U जो है वो 65 है, प्लस 65 है इस मिरर पे, तो मैंने यहाँ पे 65 लिख लिया। अब यहाँ से जो M आया, मैग्निफिकेशन आया M1, वो इसको नीचे भेज दो तो वैल्यू आ जाएगी M2 इज यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज ठीक है, I1 आ गया। ओके, अब ये जो दूरी आई है ना 130/11, ये किसकी है? इसमें जो इमेज बना है, तो ये जो इमेज प्लेन मिरर इधर कहीं होगा, और ये दूरी कितनी है? 130/11 है, और ये पूरी दूरी 40 थी, 40 थी, तो तुम्हें ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितना है? तो 40 में से तुम्हें ये घटाना पड़ेगा, ये दूरी। तो 40 से ये दूरी घटा दो, तो 130/11, तो ये कितना है बता सकते हो? बताओ कितना आएगा? बोलो। 28.2। नहीं, ऐसे बात बताओ। 1144, 440 में से 130 घटाओ। Sir, 310/11. तो आ गया 310/11। अब ये जो है इमेज, और ये इमेज निगेटिव आया ना, तो माइनस साइन कर लिखा होगा, माइनस साइन ऐसे नीचे पर दिखेगा।
और ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन इस मिरर पे पड़ रहा है, तो ये इंसिडेंट है इसके लिए, तो फिर ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितना दूरी पीछे बनेगा, पीछे की ओर एकदम सेम डिस्टेंस पीछे बनेगा, तो आएगा 310/11। ओके, अब ये स्ट्राइक तो हो गया, इस स्ट्राइक का तुमने बना दिया, देख लो ऊपर में इस स्ट्राइक का तुमने बना लिया। अब इससे इस पे रेस पड़ेगी, अब ये हमारा फाइनल आंसर देगा। मतलब ये जो इमेज होगा ना, और इसका लेंथ, इस इमेज का लेंथ यही है, I1 ही है, और इस मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा, एक बार फिर M2 का जो अगला मैग्निफिकेशन होगा, अगर M3 है तो ये 1 ही आएगा क्योंकि प्लेन मिरर है। अब चलो, अब ये जो इमेज है इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। ये 40 है, और ये है 310/11। अब मैं इससे फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ इस वाले पे, तो इसके लिए इस कैलकुलेशन को फिर हटा दो, बीच कैलकुलेशन को। ओके, अब हम लोग लिखेंगे, अंतिम यूज करने जा रहा हूँ इस मिरर के लिए, ये वाला ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा, तो 1/फाइनल भी प्लस 1/u। u ये दूरी कहलाएगी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो 40 में ये 310/11 ऐड कर देंगे, 40 में 310/11 ऐड करते हैं, तो 40 में 310/11 ऐड करते हैं, बताओ कितना आएगा। 750/11. यस सर। तो इस पे लिखेंगे 1/v प्लस 1/u, और ये दूरी लिखेंगे 750/11। तो 1/v प्लस 1/u किया, अब प्लस इसलिए क्योंकि इधर था, देखो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इधर है, इज इक्वल टू 2/r, और r भी अभी इसका r अभी भी इधर ही है, तो कि 20 है। अब यहां से फाइनल जो v आएगा, दिस वन इज 1/10 माइनस 11/750। नाउ फाइनल v इज ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 750/64. 750/64, ठीक है। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि जो फाइनल इमेज होगा, जो इसमें सेकेंड इमेज बनेगा, वो इसके पोल से 750/64 डिस्टेंस राइट साइड में होगा इसका इमेज। दूसरा, अब पूछा गया था इमेज की हाइट कितनी होगी, तो फिर लगा देंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, I/O, I फाइनल मैग्निफिकेशन, I क्या है, I2 है, अपान O का रोल कौन प्ले करेगा, तो ये वाला इमेज प्ले करेगा O का रोल, यही तो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है। और इसकी हाइट कितनी है, वो तो यही है इसकी हाइट, ये वाला उठा कर रख दो यहाँ पे, तो बन गया 260, अपान करोगे तो 65 × 11 बनेगा, तो I/O इज इक्वल टू माइनस v/u। अब v की जगह पे यही वैल्यू है जो आया है कैलकुलेशन में, रखोगे माइनस v/u, और u ये है 750/11 है, यही तो u है, देखो ये तो था u 750/11, यहाँ पर 750/11। अब यहां से देखो, ये जो m फाइनल आएगा इसको मैंने यहां भी लिख दिया, m फाइनल की जो वैल्यू आई ये 11/64 आई ना, तो माइनस 11/60 64 आई, ठीक है। जो इमेज का लेंथ है, फाइनल इमेज का लेंथ, वो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और I2 की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज, इसको इधर भेज दो, Point माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 260 डिवाइड बाई 65 इंटू 64, 260 1/16 आएगा। 64 65, ठीक है। तो इतना प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनेगा, इससे दूसरा इमेज बनेगा, वो इरेक्ट फॉर्म में होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी इसी फॉर्म में होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके, तो ये फाइनल इमेज का लेंथ है। अब यही आंसर पूछा था। अच्छा, एक और चीज है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड टोटल मैग्निफिकेशन, इस इमेज तक का टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, मतलब कितने रिफ्लेक्शन हुए टोटल। टोटल रिफ्लेक्शन हुआ, देखो 1 2 नहीं, पहले इश्यू हुआ था ना, 1 2 3 4, टोटल 4 रिफ्लेक्शन हुए। कि पूछे कि 4 रिफ्लेक्शन का मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन कितना। तो टोटल जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है फाइनल इमेज का लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल ऑब्जेक्ट का लेंथ, ये होता है। कोई पूछे टोटल मैग्निफिकेशन क्या हुआ, इन 4 रिफ्लेक्शन का टोटल मैग्निफिकेशन, तो मैं कहूंगा चौथे रिफ्लेक्शन जो इमेज बना था उसका लेंथ पता करो, परपेंडिकुलर वाला, एंड डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, आंसर दे देगा। तो फाइनल लेंथ है ना 260 अपान, यहाँ पर रखो 260, ये भी क्वेश्चन पूछता है 260 अपान 64 इंटू 64, और ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या 2 है, देखो 2 है ना, ऊपर को प्लस है, ऊपर है इसलिए प्लस, यहाँ पे +2 लिखेंगे। तो आंसर क्या आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, तो बन गया तुम्हारा 130 डिवाइड बाई 65 इंटू 64, एंड दिस इज आंसर। एक आंसर ये था, ये तो पूछा गया था बट मैंने पूछा नहीं था कैलकुलेट करने। सर 65 130 कट रहा है, उससे सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये आंसर। कितना आएगा बताओ, डिवाइड करो 130 को, 1/32. तो ये 1/32 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज आंसर। अब एक और खासियत देखना क्या होता है, एक, अब तुम इन सारे मैग्निफिकेशन जो लिखा ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। सारे मैग्निफिकेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सारा मैग्निफिकेशन में आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो ये मैग्निफिकेशन m1 कितना है, 1 के बराबर है, m2 कितना है, इसके बराबर लिखो -130 डिवाइड बाई 11 इंटू 65, ये कितना है 1 के बराबर, मल्टीप्लाई कर दो। ये मैग्निफिकेशन कितना है -11 अपान 64 है, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 आएगा, और 264 इट इज अगेन 132, 1/32। इसका मतलब कि हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं, वो ये कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई पूछे टोटल मैग्निफिकेशन बताइए, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा, अगर n रिफ्लेक्शन हो रहा है, n रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हर रिफ्लेक्शन का मैग्निफिकेशन आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा टोटल मैग्निफिकेशन। तो एक तरीका ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तुमको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो जाके इंडिविजुअल आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मतलब तुम ये कैलकुलेशन ना करो और मैं कह दूं कि ये काम करो, ये अपने आप ही आ जाएगा, ये अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। पहला वाला आ जाएगा अपने आप, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बाकी की चीजें तो, ये प्लेन मिरर था ना, इससे बार बार बना रहा है, कोई और मिरर होता तब तो जब पहला वाला था वो डायरेक्ट आता, उसके बाद तो सबके कैलकुलेशन के लिए हमेशा इमेज की जरूरत पड़ती, उसके बिना नहीं हो पाता। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस में कि टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ एन रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आंसर इज m1 m2 m3। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, बता दो।